Hello students, welcome to lecture number 13. This is the last lecture of this topic for concept based न्यूमेरिकल के लिए एक अलग लेक्चर बनाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन में लास्ट टॉपिक है, ये पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इसको समझ लेते हैं इस टॉपिक को जल्दी से। और इसमें हम एक शॉर्टकट रूल्स भी बताएंगे कि इमेज की पोजीशन के लिए सिर्फ कि लेंस में जब कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन, ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन जब अलग अलग रहेगी तो उसकी इमेज की पोजीशन किस प्लेस पे बनेगी, इस चीज़ के लिए एक हम शॉर्टकट रूल्स आपको बताएंगे। शॉर्टकट वो वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा। पहले पावर ऑफ लेंस समझ लेते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या बोल रही है? द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लाइट रे डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। मतलब लेंस की एबिलिटी होती है कि वो लाइट को या तो कन्वर्स करे या तो डाइवर्स करे, और वो डिपेंड करता है किसके, उसके फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। तो इसके बीच में एक रिलेशनशिप होती है, फार्मूला होता है, उसी को हम लोग पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कन्वेक्स लेंस हैज़ अ शॉर्ट फोकल लेंथ bends the light rays toward the large angle by the focusing then closer to optical center। ठीक है, बोल रहा कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि वो लाइट को बेंड करती है, उसमें लार्ज लार्ज एंगल बनता है और ये ऑप्टिक सेंटर की तरफ में ये बेंड करती है। सिमिलरली कॉन्केव लेंस अ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस का बहुत ही शॉर्ट फोकल लेंथ होता है, कॉज हाइयर डाइवर्जेंस दैन द वन विथ द लॉन्गर फोकल लेंथ। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव बाई लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स इट्स पावर। और ये जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की जो नेचर होती है, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी फोकल लेंथ से रिलेशन जो बनता है, इसी को हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। तो ये देखिए बताया गया आपको, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। मतलब कि अगर फोकल लेंथ कम होगी तो उस लेंस की पावर ज़्यादा होगी, अगर उस लेंस की पावर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ कम होगी, अगर उसकी पावर कम है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। मतलब इसमें रेसिप्रोकल नेचर होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई द लेटर पी, इसको पी से दिखाते हैं। द पावर पी ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाई, यहाँ पे देखिए दिया गया है पावर पी इक्वल टू 1/f। इसका देखिए जब नीचे जब बाई में इस तरीके से रिलेशन होता है तो एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, इसी को हम लोग रेसिप्रोकल में बोलते हैं कि ये रेसिप्रोकल नेचर का है। पावर लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम होगा, और फोकल लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो पावर कम होगा। इसकी एसआई यूनिट, पावर की एसआई यूनिट डायोप्टर होता है, जिसको कैपिटल डी से दिखाते हैं। फिर क्या लिखा हुआ, इफ़ एफ इज एक्सप्रेस्ड इन द मीटर्स, एफ को लोग यहाँ पे लोग मीटर्स में ही लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में कन्फ्यूजिंग करने के लिए सेंटीमीटर में दे देगा आपको वैल्यू, या मिलीमीटर में दे देगा, तो आपको उसको मीटर में ही चेंज करना है, एसआई यूनिट में चेंज करना है। देन पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर, तो उसको लोग डायोप्टर एक्सप्रेस करते हैं। 10 वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। अगर फोकल लेंथ अगर 1 मीटर लेंगे तो जो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/1, यानी कि p इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि 1d आएगा। तो 1d आने के लिए कब होगा, जब फोकल लेंथ 1 मीटर लेंगे, तो इसको 1d को 1/मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ की वैल्यू क्या थी, मीटर में थी। जैसे क्या थी यहाँ पे देखिए, p इक्वल टू क्या लिखे, 1/1 मीटर, तो ये क्या आ जाएगा, 1/मीटर। अब इसी को 1d भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पावर की यूनिट डायोप्टर होती है। बस यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। फिर देखिए यहाँ पे क्या समझाया गया आपको, बोला गया है इफ़ एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर देन द पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर। अगर एफ को अगर मीटर में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो पावर को डायोप्टर में दिखाना होता है। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अब देखिए पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और पावर ऑफ कॉन्केव लेंस हमेशा निगेटिव होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की पावर निगेटिव होती है। अब देखिए शॉर्टकट रूल्स कॉन्वेक्स लेंस के लिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट की 6 पोजीशन होती है। एक ये 1 इन्फिनिटी पे, 2 बियॉन्ड C1, तीसरा है ऑन C1, फोर्थ है 2F1 और F1 के बीच में, फिफ्थ है F1 पे, और छठा है आपका ऑप्टिक सेंटर और F1 के बीच में। अब इसका इमेज का कंडीशन देखिए,
यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ था, 1 आएगा F2 पे, फिर यहाँ पे 2, F2, फिर 3, ये 4, ये 5 और लास्ट छठा वाला केस इसका इधर ही बनता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है उसी के साइड में यहाँ पे बनती है आपकी छठी वाली केस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपका कॉनकेव लेंस के लिए 2 केस, ठीक है। कॉनकेव लेंस के लिए 2 केस है, पहला ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे और दूसरा था ऑप्टिक सेंटर और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। तो पहला केस, दूसरा केस, इसका लेंस पहला F1 पे, दूसरा वो ऑप्टिक सेंटर और F1 के बीच में। यहाँ पे देखिए, इसको मैंने रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रखा है कि ऐसा अगर सिर्फ सर्कल बना हुआ है यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट प्लेस है या पोजीशन है, और ऐसा यहाँ पे फ्लावर्स के रूप में बना हुआ है तो इमेज प्लेस है या फिर पोजीशन है। नोट वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं, रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। थैंक यू। टॉपिक ये ख़त्म हो गया पूरा। थैंक यू।